तो आज का आपका टॉपिक है मिक्सिंग। मिक्सिंग आपको बी फार्मेसी थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने ड्राइंग को कंप्लीट किया था। आज का आपका लेक्चर है मिक्सिंग के ऊपर। मिक्सिंग के मैं आपको 2 लेक्चर दूंगा और 2 लेक्चर में मिक्सिंग को मैं कंप्लीट करूंगा। आज जो आपका फर्स्ट लेक्चर है मिक्सिंग का, उसमें हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशन, फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग, difference between solid and liquid mixing, mechanism of solid mixing, liquid mixing and semi solid mixing। ये यहाँ तक मेजर पोर्शन आज हम कवर करेंगे, ऑब्जेक्टिव से लेके सेमी सॉलिड मिक्सिंग तक। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना, मिक्सिंग काफी ज्यादा इजी है। उसके बाद ये सारे कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है पर नॉलेजेबल है, साथ ही साथ आपको कंप्लीट याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव से लेके सेमी सॉलिड मिक्सिंग तक मिक्सिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको और लेक्चर देखने हैं तो मैंने प्लेलिस्ट की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और अगर आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप टेलीग्राम से जुड़िए। वहां पर मैंने आपको व्हाट्सएप के बारे में बता रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। आप व्हाट्सएप ग्रुप फीचर से जुड़िए और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखो, आज का आपका जो टॉपिक है मिक्सिंग, वो काफी ज्यादा सिंपल है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यहाँ पर आपको 2 कलर दे रखे हैं, मैंने दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, ये हो गई मिक्सिंग। काफी सिंपल सी है। मिक्सिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस इन विच 2 और मोर कंपोनेंट मिक्स टुगेदर। जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट में मिक्स करूं ताकि एक नया कंपोनेंट बने, एक न्यू वन फॉर्मेशन हो। यहाँ पे न्यू लिख देना, न्यू वन का फॉर्मेशन हो जाए। आप देख सकते हैं एक कलर ये था, एक कलर ये था। जब मैंने दोनों को मिक्स किया तो ये तीसरा ही कलर बना। ठीक है, तो ये है मिक्सिंग, जहां पर 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट को आप मिक्स करो ताकि कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म हो। अब मिक्सिंग को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं कि मिक्सिंग कितने तरह की होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मिक्सिंग जो है 2 तरह से आपको दिखा रखी है। एक होती है होमोजीनियस मिक्सिंग, एक होती है हेट्रोजीनियस मिक्सिंग। ओके, अब यहां पर जो होमोजीनियस मिक्सिंग होती है वहां पर आपको दे रखा है सॉलिड सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड मिक्सिंग होती है, लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग होती है और गैस गैस मिक्स होती है। होमोजीनियस का मतलब है सेम, जैसा कि आप देख सकते हैं सेम। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग हो रही है, सॉलिड सॉलिड के साथ मिक्स हो रहा है, लिक्विड लिक्विड के साथ मिक्स हो रहा है और गैस गैस के साथ मिक्स हो रही है। तो यहाँ पर होमोजीनियस है, मतलब ये सब सेम है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ सेम है, दैट्स व्हाई इट इज होमोजीनियस। अब एक तरफ है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब आपको पता लग ही रहा है कि अलग अलग होंगे। तो हेट्रोजीनियस का मतलब है यहाँ पर सॉलिड और लिक्विड में मिक्स करवा देना। ये 2 अलग अलग फेज है, एक सॉलिड फेज है, एक लिक्विड फेज है। सॉलिड गैस का मिक्सिंग करवा देना, गैस और सॉलिड अलग अलग है। और लिक्विड और गैस ये दोनों भी अलग अलग फेज है। तो अगर अलग अलग फेज की मिक्सिंग करानी है तो दिस इज नोन एज हेटेरोजीनियस मिक्सचर, और अगर सिमिलर फेज की मिक्सिंग करानी है तो दिस इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर। सिमिलर में क्या होगा, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड और गैस गैस। ओके, तो ये मिक्सिंग है आपकी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में सिमिलर, हेट्रोजीनियस में डिफरेंट। नाउ यहाँ पर आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव कि मिक्सिंग करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो देखो, जैसे कि आप टैबलेट बनाते हो, आप सिरप बनाते हो, तो सिरप में टेबलेट बनाने में आपको कई तरह की चीजें ऐड करनी होती है, जैसे प्रिजर्वेटिव हो गया। ओके, और आपके कई तरह के एडिटिव होते हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट हो गया। ओके, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, कलरिंग एजेंट हो गया, स्वीटनिंग एजेंट हो गया। ये सब आपको ऐड करना पड़ता है। अगर आपको कोई टैबलेट बनानी है तो उसमें फ्लेवर भी डालना पड़ेगा, कलर भी डालना पड़ेगा, स्वीटनिंग एजेंट भी डालनी पड़ेगी। अगर आपको कोई सिरप बनानी है, मान लीजिए यहाँ पे कोई सिरप है, तो इस सिरप में मुझे एंटीऑक्सीडेंट भी डालना पड़ेगा ताकि इस सिरप का ऑक्सीडेशन ना हो जाए। प्रिजर्वेटिव भी डालना पड़ेगा ताकि यहाँ पर कोई भी बैक्टीरिया ग्रो ना करे। फ्लेवरिंग एजेंट भी डालना पड़ेगा ताकि फ्लेवर आए, कलरिंग एजेंट डालना पड़ेगा ताकि कलर आए, स्वीटनिंग एजेंट डालना पड़ेगा ताकि ये मीठी हो जाए। तो ये सिरप में मुझे इतनी सारी चीजें ऐड करनी है, और ऐड करनी है मतलब क्या है, मिक्स करनी है। तो ये हो गई ना मिक्सिंग। तो मिक्सिंग आप कितने तरीके से समझा सकते हो, बहुत तरीके से। अगर आपको टेबलेट बनानी है, सिरप बनानी है, तो हर जगह मिक्सिंग का यूज है। मिक्सिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर आपको सिरप बनानी है तो देखो आपको कितनी चीजें मिक्स करनी है, प्रिजर्वेटिव, एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट और भी कई तरह के एजेंट आपको यूज करने पड़ते हैं। ये तो मैं सिरप बनाने की बात बता रहा हूँ। अगर आपको इमल्शन बनाना है तो आपको इमल्सिफाइंग एजेंट की जरूरत पड़ती है।
सर्फेक्टेंट की जरूरत पड़ती है, सस्पेंशन बनाना है तो भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव यही है मिक्सिंग के कि आपको टैबलेट बनानी है, सिरप बनानी है, सस्पेंशन बनाना है, इमल्शन बनाना है। तो ये सब किससे बनाओगे? मिक्स कर करके बनाओगे। कई तरह के एडिटिव, कई तरह के एक्सिपिएंट आपको मिक्स करने होंगे। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव, दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मिक्सिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको बता रखा है कि यूनिफॉर्म मिक्सचर, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, पता ना लगे, यूनिफॉर्म मिक्सचर। इमल्शन भी बन जाते हैं। इमल्शन में क्या होता है? दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं। जैसे एक तरफ ऑयल है, ये ब्लू कलर से मैंने ऑयल बता दिया, एक तरफ वाटर है, ये वाटर है। अब इन दोनों को मिक्स करना है। वाटर में रेड कलर से बता देता हूँ। अब ऑयल और वाटर मिक्स होते ही नहीं है, तेल में पानी डालोगे मिक्स थोड़ी ना होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को मिक्स करने के लिए हमें इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज करना पड़ता है। तो इमल्सिफाइंग एजेंट डालते हैं तब जाके इमल्शन बनता है, जिसमें ऑयल और वाटर दोनों मिक्स होते हैं। देखो, ब्लू और रेड मतलब ऑयल और वाटर दोनों मिक्स हो गए। कब मिक्स हुए? जब इमल्सिफाइंग एजेंट डाला। तो इमल्सिफाइंग एजेंट डाला मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट को हमने मिक्स किया। सो दिस इज ऑल्सो ए मिक्सिंग। तो इमल्शन भी किससे बनेगा? मिक्सिंग से ही बनेगा। सस्पेंशन भी मिक्सिंग से बनेगा। सस्पेंशन में कैसी मिक्सिंग हो रही है? सस्पेंशन आप सभी जानते हैं कि लिक्विड में थोड़े थोड़े सॉलिड पार्टिकल इस तरह से होते हैं। तो ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये मिक्स करे हमने, किस में मिक्स करे? लिक्विड में। सो दिस इज सस्पेंशन। तो सस्पेंशन बनाओ, इमल्शन बनाओ, यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाओ, या फिर किसी की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी आपको इंप्रूव करनी है, बढ़ानी है। देखो, एक से भले दो, आपने सुना होगा ना। तो अगर किसी की फिजियो केमिकल प्रॉपर्टी आपको बढ़ानी है तो आप क्या कर सकते हो? मिक्सिंग कर सकते हो। मिक्सिंग का मतलब दो को साथ में जोड़ सकते हो, तो वो फिर उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसकी फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। नाउ नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में यही सब आपको लिखना है। कैप्सूल बनाना है, टैबलेट बनाना है, सिरप बनाना है। कैप्सूल में प्रिजर्वेटिव वगैरह, टैबलेट में प्रिजर्वेटिव, सिरप में प्रिजर्वेटिव, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट वगैरह, ये सब आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये बताना है कि आप पाउडर्स को मिक्स करते हो। दो अलग अलग तरह के पाउडर है, अगर आपको उनको मिक्स करना है तो ब्लेंडिंग आप आसानी से कर सकते हो। ब्लेंडिंग का मतलब है मिक्सिंग, मिक्सिंग आप आसानी से कर सकते हो। ड्राई मिक्सिंग ऑफ पाउडर और कंपोजिट पाउडर इन कैप्सूल और इन सफिलेशन। अभी देखो क्या होता है कि हमें कैप्सूल के अंदर, जैसे ये कैप्सूल है आपका, इसके अंदर पाउडर फिलिंग करनी होती है। तो उसमें आपको कई तरह की मिक्सिंग करनी होती है। तो सब कुछ मिक्स करके देन आपको यहाँ पे कैप्सूल में कैप लॉकिंग करनी होती है। तो कैप्सूल बनाने में भी काम आता है। तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, दो पाउडर को मिक्स करना, इन सब में क्या काम आएगा? आपका मिक्सिंग काम आएगा। नाउ नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग मिक्सिंग। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो कि मिक्सिंग को अफेक्ट करे? तो देखो, सबसे पहला जो आपको नाम दे रखा है वो दे रखा है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। एक बात बताइए, अगर सेम नेचर के पार्टिकल होंगे तो मिक्सिंग कैसी होगी? अगर सेम नेचर के पार्टिकल होंगे तो मिक्सिंग आसानी से हो जाएगी, इजी हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक एग्जांपल से आपको समझाऊं सेम नेचर का मतलब है, जैसे कि अगर वाटर है, ठीक है, और वाटर को वाटर के साथ मिक्स करना है तो कितनी आसानी से मिक्स हो जाएगा। बस पानी पानी में डाल दो, ये पूरा वाटर ही वाटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली मिक्स हो गया। तो यहाँ पे नेचर सेम है। ये वाला के नेचर जो है वाटर है और ये भी वाटर है, तो दोनों का नेचर एक ही है, दोनों वाटर ही है। और दोनों वाटर ही है तो आपस में घुल जाएंगे। वैसे ही फ्रंट बेंचर आपस में घुल जाएंगे और बैक बेंचर आपस में घुल जाएंगे। दोनों का नेचर सेम ही है। तो यहाँ पर ये मिक्सिंग बड़ी आसानी से हो जाती है अगर आपका नेचर सेम हो तो, दोनों का नेचर। ठीक है, तो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट पहला फैक्टर है, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। दूसरा है पार्टिकल साइज। एक बात बताइए, आपसे पूछता हूं कि एक तरफ है बड़े बड़े पार्टिकल और एक तरफ है छोटे छोटे पार्टिकल, तो कौन से जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे? ये छोटे पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व हो जाएंगे या ये बड़े बड़े पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होंगे? छोटे पार्टिकल जल्दी डिसॉल्व होंगे क्योंकि पहले ही वो छोटे हैं साइज में और अंदर जाके जल्दी जल्दी घुल जाएंगे, और बड़े पार्टिकल को घुलने में टाइम लगेगा। तो पार्टिकल साइज कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अगर आपकी पार्टिकल का साइज छोटा होता है तो मिक्सिंग उतनी ही अच्छी होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो पार्टिकल साइज छोटा तो मिक्सिंग उतनी अच्छी। तो ये जो पार्टिकल साइज है ये कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्टिकल शेप। पार्टिकल शेप एक जैसा होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस तरह के पार्टिकल है तो सामने वाले पार्टिकल भी इस तरह के हैं, तो आसानी से मिक्स हो जाएंगे। पर अगर हमारे पास पार्टिकल इस तरह के हैं और जिसे मिक्स करना है वो इस तरह के हैं, तो इनकी मिक्सिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो पार्टिकल शेप एक जैसी होनी चाहिए, अलग अलग शेप के नहीं होने चाहिए पार्टिकल। नेक्स्ट इज पार्टिकल चार्ज। अब पार्टिकल चार्ज को मैं आपको समझाता हूं।
जैसे मान लीजिए एक तरफ हमारा पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव चार्ज वाला, दोनों है इसमें, और जिसके साथ मिक्स करना है उसमें भी दोनों है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। अब इन दोनों को मिक्स करना है, चार्ज वाले पार्टिकल्स को मिक्स करना है। तो अभी एक बात बताइए, ये पॉजिटिव अगर गलती से पास में आ गए तो रिपेल नहीं होंगे क्या? रिपेल होंगे। रिपेल होंगे तो ये मिक्स होंगे क्या? ये बिल्कुल मिक्स नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में ये रिपेल होंगे, मिक्स नहीं होंगे। तो चार्ज पार्टिकल को मिक्स करना हार्ड है, क्योंकि वहां पर सेम चार्ज की वजह से रिपल्शन हो जाती है। तो जो चार्ज पार्टिकल होते हैं ना, उनको मिक्स करना हार्ड होता है। मिक्स नहीं कर सकते आप चार्ज पार्टिकल को, वो काफी हार्ड है। अगर न्यूट्रल होते ना तो इजीली मिक्स हो जाते, क्योंकि ये भी न्यूट्रल तो कोई रिपल्शन होगा ही नहीं, दोनों न्यूट्रल है, किसी पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो आसानी से मिक्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट दे रखा है पार्टिकल चार्ज, इसमें आपको सीधा से लिखना है कि पार्टिकल चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर चार्ज डेवलप हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर देंगे, और वहीं अगर न्यूट्रल हुआ तो न्यूट्रल आसानी से मिल जाता है। ये देखो, न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल ज्यादा होते हैं तो मिक्सिंग भी अच्छी होती है। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखी है डेंसिटी। अभी डेंसिटी जिसकी कम होती है ना, सीधा आप सुन लो, डेंसिटी जिसकी कम तो मिक्सिंग उसकी अच्छी, क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होने पे मिक्सिंग नहीं होती अच्छे से। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है आपको यहां तक? दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग। ओके, चलिए अभी यहां पर आपको मिक्सिंग के बारे में बता रखा है, और सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग जो कि आपको सिलेबस में दे रखा है, सॉलिड वर्सेस लिक्विड मिक्सिंग, ये टॉपिक। तो देखो, एक तरफ है सॉलिड मिक्सिंग, एक तरफ है लिक्विड मिक्सिंग। अभी यहाँ पे कंपैरिजन करना है। तो जो सॉलिड मिक्सिंग होता है ना, वो इंटरमिंगल्ड होता है। इंटरमिंगल्ड का मतलब मिक्स विथ वन अनादर। आसानी से तो नहीं होता, पर अगर पार्टिकल साइज एक जैसे हैं तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, दिस इज यूज फॉर मिक्सिंग ऑफ ड्राई पाउडर। जैसा कि मैंने आपको कहा ड्राई पाउडर है तो वो सॉलिड पार्टिकल ही है, तो वो इजीली मिक्स हो जाते हैं। पर यहाँ पर हमें लार्ज सैंपल साइज चाहिए और हाई पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग। एक तो सैंपल ज्यादा चाहिए हमें, सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग में सैंपल ज्यादा चाहिए, पावर भी ज्यादा चाहिए मिक्सिंग के लिए। ठीक है, और ड्राई पाउडर की हम कर रहे हैं मिक्सिंग। ठीक है, और इंटरमिंगल्ड हो जाते हैं, मतलब मिक्स हो जाते हैं दो और मोर सब्सटेंस। तो इंटरमिंगल्ड का मतलब होता है मिक्स विथ वन अनादर। ड्राई पाउडर की मिक्सिंग कर रहे हैं, सैंपल ज्यादा चाहिएगा यहाँ पे और पावर भी ज्यादा चाहिए। ठीक है, पावर ज्यादा चाहिए मिक्स करने के लिए सॉलिड में, क्योंकि सॉलिड को मिक्स करना टफ होता है और लिक्विड तो आसानी से मिक्स हो जाता है। देखो, दिस इज अचीव बाय मिक्सिंग एलिमेंट ऑफ सुटेबल शेप। अगर आप लिक्विड को मिक्स कर रहे हो और लिक्विड का जो शेप है वो एक जैसा है, तो वहां पर फ्लो अच्छा होगा, और फ्लो अच्छे होने की वजह से मिक्सिंग अच्छी होगी। इम्पेलर का मतलब है फ्लो ज्यादा होना, तो फ्लो ज्यादा होने की वजह से मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो एक अच्छा सा फ्लो बन जाएगा यहाँ पे। तो अगर सेम एलिमेंट है ना मिक्स लिक्विड के, तो फ्लो अच्छा हो जाता है उनमें, और फ्लो अच्छे होने की वजह से आराम से जो है लिक्विड प्रिपरेशन हो जाती है। अभी जैसे लिक्विड प्रिपरेशन की बात करी है, तो हम इमल्शन की बात करें, सस्पेंशन की बात करें, तो ये सब लिक्विड प्रिपरेशन ही है। यहाँ पर सैंपल साइज हमें ज्यादा चाहिए रहता था सॉलिड में, तो लिक्विड में हमें छोटा चाहिए और एनर्जी भी कम चाहिए। तो बस आपको डिफरेंस याद रखना है कि सॉलिड में हमें हाई पावर चाहिए, लिक्विड में लेस पावर चाहिए। सॉलिड में सैंपल साइज ज्यादा चाहिए, लिक्विड में कम चाहिए। बस ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका सॉलिड लिक्विड मिक्सिंग। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, मिक्सिंग की बात हो गई, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड मिक्सिंग। अब यहाँ पे सॉलिड सॉलिड कैसे मिक्स होते हैं वो आपसे पूछा है। तो तीन तरह से सॉलिड सॉलिड मिक्स होते हैं। ठीक है, एक है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, एक है शेयर मिक्सिंग, एक है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अभी देखते हैं कि सॉलिड सॉलिड कैसे मिक्स होते हैं। हमने नाम तो बता दिया कि एक तो होता है कन्वेक्टिंग मिक्सिंग, एक होता है शेयर मिक्सिंग, और एक होता है डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अब इसमें देखते हैं। सबसे पहला कन्वेक्टिंग। कन्वेक्टिंग में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा है, जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ कन्वेक्टिंग मिक्सिंग का। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग में आपने क्या करना है, पाउडर्स ले लेने हैं, आपके जो भी सॉलिड्स है वो आपको मिक्स करने हैं। जैसे एक सॉलिड ये हो गया, दूसरा सॉलिड ये रेड कलर से दिखा दिया। अब इनको मिक्स करने के लिए यहाँ पर आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस तरह से प्रोपेलर बोलते हैं, या एजिटेशन आप कर लो। यहाँ पर एजिटेशन करानी पड़ेगी आपको। घर में आप सभी ने मिक्सर देखा होगा, मिक्सर का जो जार होता है, उस जार में इस तरह से ब्लेड्स लगी होती है, और वो ब्लेड्स क्या करती है, ये जो पाउडर है इसको इस तरह से मिक्स कर देती है, जो सॉलिड पार्टिकल है उस तरह से मिक्स कर देती है, करती है ना। तो ये मिक्सर का काम होता है।
तो कन्वेक्टिव मिक्सिंग में क्या करना है, मिक्स करना है और मिक्सर की तरह मिक्स करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एजिटेशन मैंने करवा रखा है। दो तरह की ड्रग ले लो या दो से ज्यादा तरह की ड्रग ले लो या सॉलिड पार्टिकल ले लो, क्योंकि सॉलिड पार्टिकल ही मिक्स करवाते हैं। सॉलिड पार्टिकल का ही हम देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग, जिसमें सबसे पहला है कन्वेक्टिंग। तो कन्वेक्टिंग में कुछ नहीं करना, एजिटेशन करवाना है और मिक्स करवाना है। और कन्वेक्टिंग मिक्सिंग को हम मैक्रो मिक्सिंग भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कन्वेक्टिंग मिक्सिंग इज ऑल्सो नोन एज मैक्रो मिक्सिंग। तो 2 नंबर में पूछ ले कि मैक्रो मिक्सिंग क्या होती है, तो आपने बोल देना है ये एक सॉलिड सॉलिड की मिक्सिंग होती है जहां पर हमें ब्लेड लगानी होती है या फिर पैडल या फिर स्क्रू, इनका हमें यूज करना होता है ताकि एजिटेशन हो। एजिटेशन का मतलब रोटेशन हो अच्छे से, और रोटेशन अच्छे से होगी तो मिक्सिंग अच्छे से होगी। सेकंड इज डिफ्यूजिव मिक्सिंग। अब डिफ्यूजिव मिक्सिंग में क्या होता है, जिससे आपने एक मीम भी देखा होगा इंस्टाग्राम पे, नहीं भी देखा हो तो चलो मैं बता देता हूँ डिफ्यूजिव मिक्सिंग के बहाने आपको कि डिफ्यूजिव मिक्सिंग क्या होती है। अभी डिफ्यूजिव मिक्सिंग समझते हैं, ये वाली मिक्सिंग अभी शेयर समझेंगे उसके बाद। सबसे पहले कन्वेक्टिव समझी, अभी डिफ्यूजिव समझ रहे हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़े बड़े पार्टिकल्स को डालना है हमें, डाल दिया। अभी यहाँ पर जगह दिख रही है क्या, बिल्कुल जगह दिख रही है छोटे पार्टिकल्स के लिए, ये यहाँ पर छोटे पार्टिकल आ गए। अब मैं आपसे पूछूंगा यहाँ पे जगह दिख रही है, तो आप बोलोगे बिल्कुल दिख रही है सर। थोड़ा सा आप अगर डस्ट मतलब वो पाउडर टाइप डालोगे पार्टिकल्स का तो वो भी आ जाएगा यहाँ पे पाउडर टाइप। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मिक्सिंग करनी होती है, मतलब डिफ्यूजिव मिक्सिंग है। 3 तरह के आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, इट इन्वॉल्व द रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल विद इन द पाउडर, देयर बाय पार्टिकल चेंज देयर पोजीशन रिलेटिव टू वन अनदर। पार्टिकल जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, क्योंकि देखो बड़े बड़े पार्टिकल है उनके इसमें उनके बीच में वॉइड स्पेस है, तो वहां पे छोटे पार्टिकल आ सकते हैं। फिर छोटे पार्टिकल डालने के बाद भी वहां पर वॉइड स्पेस रह जाते हैं, तो वहां पर हम उसका ड्रग पार्टिकल डाल सकते हैं पाउडर फॉर्म में। तो ये डिफ्यूजिव मिक्सिंग होती है। नाउ नेक्स्ट इज शेयर मिक्सिंग। और शेयर का मतलब होता है फोर्स लगाना, प्रेशर लगाना। तो शेयर मिक्सिंग में क्या होता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स आपको ये दिख रहे हैं, दिस इज लार्ज पार्टिकल, शेयर के बाद फोर्स लगने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल, ये रेड जो है इतना बड़ा था, इसको छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो शेयर में कुछ नहीं करना, फोर्स अप्लाई करना है। जो बड़ा पार्टिकल होता है वो छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। कैसे, हमने शेयर लगाया, फोर्स लगाया, तो शेयर में फोर्स अप्लाई करना होता है। और फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं, जैसे आपने लेबोरेटरी में करा भी होगा। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आप लैब में हैं और आपको मोटार पेस्टल दे दी। तो मोटार पेस्टल से क्या होता है, आपको 2-3 तरह के पाउडर यहाँ पे दे दिए, एक तो रेड कलर से, एक ग्रीन कलर से। आपको बोला इनको मिक्स करो, तो आप क्या करोगे, इस पेस्टल की मदद से इसको मिक्स करोगे इस तरह से। ठीक है, और ये हो गई आपकी मिक्सिंग। तो यहाँ पे आपने क्या करा, इस पेस्टल से, ये जो पेस्टल था इससे आपने प्रेशर जनरेट किया। पी से पेस्टल, पी से प्रेशर, प्रेशर जनरेट किया, या फिर आप बोल लो शियर जनरेट किया, फोर्स जनरेट किया, जिसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग हो गई। ठीक है, तो दीज आर द मिक्सिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड सॉलिड मिक्सिंग के मैकेनिज्म थे कन्वेक्शन, शियर एंड डिफ्यूजिव। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं लिक्विड मिक्सिंग। तो लिक्विड मिक्सिंग जो है सिंपल होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, क्योंकि लिक्विड में क्या ही करना है, 2 लिक्विड को मिक्स करना है। ठीक है, अगर मिसिबल लिक्विड को मिक्स करेंगे तो वो तो बहुत ही आसान है। मिसिबल का मतलब है जैसे वाटर है इधर और इधर अल्कोहल है, अब पानी और अल्कोहल आसानी से मिक्स हो जाते हैं, तो दीज आर मिसिबल, एक दूसरे में मिक्स होने वाले। तो मिसिबल लिक्विड तो आसानी से हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल जो इंटेक करते हैं वो पानी मिलाते हैं उसमें कभी, तो आसानी से मिल जाता है। तो वाटर और अल्कोहल जो है इजीली मिक्स हो जाते हैं, तो वो मिसिबल है, तो वो सबसे इजी मिक्सिंग होती है। अब इमिसिबल कैसी, इमिसिबल का एग्जांपल हो गया इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, ऑयल और वाटर को हम ऐड करते हैं। ऑयल और वाटर आपस में मिक्स तो होते नहीं है, अगर एक तरफ वाटर है और एक तरफ ऑयल है तो ये मिक्स तो होते नहीं है, तो हमें यहाँ पे डालना पड़ता है इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट की मदद से क्या होता है कि ये मिक्स हो जाते हैं ऑयल और वाटर। तो इमिसिबल लिक्विड को भी हम मिक्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑयल एंड वाटर, जो कि हम इमल्शन में करते ही हैं। तो मिक्सिंग तो हो जाती है। और जो लिक्विड मिक्सिंग होती है वो एज कंपेयर टू सॉलिड, एज कंपेयर टू सॉलिड वो सिंपल होती है। चलिए, अभी यहाँ पर आपको लिक्विड मिक्सिंग का मैकेनिज्म दे रखा है, जैसे आपको सॉलिड का दे रखा था 3, सॉलिड के आपको 3 दे रखे थे, कन्वेक्टिव, डिफ्यूजिव एंड शेयरिंग। तो यहाँ पर आपको लिक्विड का दे रखा है, पहला है बल्क ट्रांसपोर्ट, दूसरा है टर्ब्यूलेंट, तीसरा लेमिनार, फोर्थ है मोलिकुलर। बल्क ट्रांसपोर्ट नाम से पता लग रहा,
कोई कंटेनर है, उसमें बल्क में लिक्विड है, उसको ट्रांसपोर्ट करना है। आप सभी ने दूध गर्म करने के बाद उसको ऐसे ग्लास में डालकर ठंडा किया होगा पतीली से, फिर उसको पतीली में वापस, फिर ग्लास में, फिर पतीली में। तो इस तरह से ही आपको करना है। जैसे ये 2 ग्लास ले लिए मैंने, ये खाली ग्लास है, इसमें दूध डाला आपने, इधर भर गया, ये खाली हो गया, फिर इसमें से इसमें डाला। तो इस तरह से क्या करना है, बल्क ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो देखो यहाँ पर बल्क ट्रांसपोर्ट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ लार्ज पोर्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इन ए गिवन सिस्टम। हम क्या कर रहे हैं, लार्ज पोर्शन डाल रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर क्या कर रहे हैं, वापस उठा के इधर डाल रहे हैं और इधर से कम कर रहे हैं। तो मूवमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, एक गिवन सिस्टम पे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे। और यहाँ पर आपको मिक्सिंग डिवाइसेस यूज करने हैं, जैसे कि रोटेटिंग ब्लेड हो गया, पैडल हो गया। लिक्विड की अगर आपको मिक्सिंग करनी है तो इस तरह से ब्लेड होती है, ये आपको मिक्स करवाने में हेल्प करेगी, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि रोटेटिंग ब्लेड क्या होती है, पैडल क्या होता है। नाउ नेक्स्ट इज टर्बुलेंट मिक्सिंग। अब टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है वो आप ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। देखो टर्बुलेंट मिक्सिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक जो आपका लिक्विड है वो यहाँ पर है, ये लिक्विड है आपका बी वाला, और एक लिक्विड आपका ए वाला यहाँ पर है, ये लिक्विड है आपका ए वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, टर्बुलेंट फ्लो आया, इस तरह से तेज तेज फ्लो आया, और तेज तेज फ्लो आने की वजह से ये जो बी वाले के मॉलिक्यूल थे ये यहाँ पर सस्पेंड हो गए, और इतनी तेजी से आया ये टर्बुलेंट फ्लो कि ए वाले की जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर आना शुरू हो गए, लिक्विड के मॉलिक्यूल ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह पर ये जो पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट पर ए वाले मॉलिक्यूल भी ऊपर आने लग गए और बी वाले भी यहाँ आ गए। तो ये हो गई ना मिक्सिंग, किसकी वजह से हुई, प्रेशर जनरेट होने की वजह से। तो यहाँ पर जो है टर्बुलेंट मिक्सिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टर्बुलेंट प्रेशर की वजह से यहाँ पर ए वाला भी ऊपर आ गया और बी वाला भी मिक्स हो गया। तो यहाँ पर ये जो लेयर्स बनती है, ये जो मैंने आपको डार्क कलर दिखा रखा है, यहाँ पर इस तरह से लेयर बन जाती है, और इन लेयर को हम कहते हैं एडी, एडी फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो काफी सिंपल है ये सब, एडी फॉर्मेशन होना, ए और बी का मिक्स होना क्यों हो रहा है, क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो हो रहा है, टर्बुलेंट फ्लो से तो हो गई सी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है लेमिनार मिक्सिंग। लेमिनार मिक्सिंग जो है आपको दो डिफरेंट लिक्विड, मतलब लिक्विड की विस्कोसिटी अलग अलग होनी चाहिए। लेमिनार मिक्सिंग इज द मिक्सिंग ऑफ टू डिसिमिलर लिक्विड, ऐसे लिक्विड जिनकी विस्कोसिटी है जो अलग अलग है। जैसे एक हो गया आपका वाटर और एक हो गया आपका हनी। अगर एक तरफ आपका वाटर है, जैसे यहाँ पर ये वाटर है, और एक तरफ आपका हनी है, यहाँ पर ये हनी है, तो दोनों की विस्कोसिटी अलग है। अब इन दोनों को मिक्स करना है, तो उसको मिक्स कैसे करेंगे, हम लेमिनार मिक्सिंग में मिक्स करेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। अब मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन क्या होता है, मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन इज द मिक्सिंग एट द मॉलिक्यूलर लेवल। किस लेवल पे होती है ये मिक्सिंग, मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग होती है, इन विच मॉलिक्यूल डिफ्यूज ड्यू टू थर्मल मोशन। मॉलिक्यूल क्या होते हैं, डिफ्यूज होते हैं। किस वजह से डिफ्यूज होते हैं, किस वजह से अंदर आते हैं वो, ड्यू टू थर्मल मोशन। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मिक्सिंग में आपको इतना सा याद रखना है कि ये इस तरह की मिक्सिंग है जहां पर मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग होती है। नाम से पता लग रहा है मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन, मतलब मिक्सिंग किस लेवल पे होगी, मॉलिक्यूलर लेवल पे मिक्सिंग होगी, जहां पर मॉलिक्यूल जो है डिफ्यूज होते हैं थर्मल मोशन की वजह से। एग्जाम्पल हो गया जेल। नाउ नेक्स्ट बात करेंगे सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो सेमी सॉलिड मिक्सिंग में क्या करना है, आपने घर पे सभी ने आटा लगाया होगा, तो आटा क्या है, सेमी सॉलिड फॉर्म हो जाता है। जब आपने आटा लिया, उसमें पानी डाला, तो आटा जो है एक टाइम के बाद सेमी सॉलिड हो जाता है। अब उसको आप क्या करते हो, उसको आप खींचते हो, उसको आप ऐसे हाथ से फोल्ड कर करके लगाते हो। तो वैसे ही सेमी सॉलिड मिक्सिंग में क्या करना होता है, फोल्डिंग करनी होती है, खींचना पड़ता है। तो फोल्डिंग करनी होती है, वाइपिंग करनी होती है, कंप्रेसिंग करनी पड़ती है। सो आप उससे याद रख सकते हो आटे से, क्योंकि आटा भी एक सेमी सॉलिड है। जब आप आटा लगाते हो, पानी उसमें डालते हो, तो वो भी एक सेमी सॉलिड फॉर्म है। तो उसमें क्या करना है, आपको फोल्डिंग करनी है, वाइपिंग करनी है, कंप्रेसिंग करनी है। फोल्डिंग का मतलब फोल्ड करना है उसको, वाइपिंग का मतलब खींचना है, कंप्रेसिंग का मतलब कंप्रेस करना है, प्रेशर लगाना है, ठीक है। और आपका जो शेयर स्पीड होता है ना, वो कम होना चाहिए, क्योंकि सेमी सॉलिड की फॉर्मुलेशन कर रहे हैं, तो उस टाइम आपका जो शेयर होता है, जो आपका प्रेशर होता है, वो कम होना चाहिए। यहाँ पर आपने एक एजिटेटर यूज करना है, जिसकी वजह से अच्छे से मिक्सिंग होगी। तो ये सेमी सॉलिड मिक्सिंग है। और सेमी सॉलिड मिक्सिंग में आते हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जेल,
दिस होल आर इंक्लूड्स इन सेमी सॉलिड मिक्सिंग। तो आपको सीधा सा याद रखना है कि इस मिक्सिंग में आपको शेयर स्पीड को कम रखना है, फोल्डिंग, वाइपिंग, कंप्रेशन आपको करना पड़ेगा, एजिटेटर का यूज करना है, ठीक है। नाउ ये नेक्स्ट लेक्चर है आपका इक्विपमेंट, जहां पर हम सारे इक्विपमेंट देखने वाले हैं। ट्विन शेल, डबल कॉन, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड, प्लेनेटरी मिक्सचर, प्रोपेलर, टरबाइन, पेडल, सिल्वर इमल्सिफायर, सिल्वर सन इमल्सिफायर। सो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नोट्स आपको टेलीग्राम के पिन मैसेज में मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। और अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख के जाना, क्योंकि वही आपको काम आएंगे, वही आपके सेमेस्टर में आएंगे। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।